भगवान के लिए आया। पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। जो ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, नर्मदेश्वर हैं, भगवत स्वरूप हैं, इनका तो पाना ही चाहिए ना। हमारे पास तो रोज लगभग हफ्ता में 1-2 बार चरणामृत आ जाता है, भगवान महादेव जी का भोग आता है तो रोज चलता है, हम तो रोज उनका प्रसाद जूठन पाते हैं। ऐसे नहीं, जो मतलब उस विधान को समझ। और ये अगर हम कहीं भी भगवत भावना करके उनका पाते तो दुर्गति हो सकती क्या? कौन सा सिद्धांत है? भगवान हरि और भगवान हर में कोई भेद है क्या? तो कुछ बातें समझनी होंगी उसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, छल कपट करने लगते हैं, सेवक की जगह स्वामी बन जाते हैं, उस बात का दंड मिलता है। नहीं तो भगवान की सेवा करने वाले की दुर्गति हो सकती है। आप शिव पुराण की आपको कथा सुना रहे हैं। एक चोर गया भगवान शिव के मंदिर में। अब वो बेचारे के पास खाने के लिए नहीं था तो सोच रहा था क्या करूं, कैसे करूं। ये शिव पुराण की कथा है। तो उसके पास कोई प्रकाश नहीं था, कोई मंदिर में देख सके कि कहां क्या है जिससे मैं खाने योग्य कुछ चुरा सकूं। तो उसने अपने ऊपरी वस्त्र उतारा और जला करके प्रकाश किया। वहां उसको भगवान के जो कुछ आरती पूजा के पात्र थे वो उठा ले गया। मरा। जब मरा तो भगवान शिव के मंदिर में एक कुछ मिनट प्रकाश करने के प्रभाव से उसको भगवान शिव के सामने पेश किया गया। यमराज ने भगवान शिव के सामने कि आपके मंदिर केवल इतने पुण्य, वो पुण्य नहीं है, वो तो चोरी के लिए प्रकाश। वो एक कुबेर बना, पढ़ के देख लेना, शिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण में जब उसको भगवान शिव ने कहा इसको राजा बनाया जाए, तब उसकी स्मृति जागृत हुई कि एक वस्त्र को जलाने के प्रकाश से मुझे राजा पूरे नगर में शिवालय होना चाहिए और हर शिवालय में अखंड घी का दीपक होना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप कुबेर पदवी में आज भी बैठे हुए भगवान शिव के मित्र बने। यार, भगवान शंकर जैसा उदार दाता और उसकी सेवा करने वाला नरक को प्राप्त कुत्ता बने। कहां की बातें पढ़ ली, किससे सुन ली? अब जब बातें रहस्य में नहीं आ रही, हम फिर भी कह रहे स्वामी नहीं बनना है। स्वामी के लिए जो वस्तु है एक बार सामने उनको अर्पित करो और इसके बाद प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाते। अरे यार, कैसी बात। मतलब यही समझना होने पर फिर तो जितने शिव मंदिर है, जितने शिव पूजा करने वाले, फिर तो हमारी तो शिव पूजा से ही उन्नति हुई। हम शिव पूजा से ही आज जो कुछ प्राप्त कर पाए, तो हम कैसे बात मान लेते हैं? इनकी बात जाने दो। हम कह रहे तुम अंगूठे में ऐसे भावना करके करो, अभिषेक मुक्ति हो जाएगी। शिव भावना तो करो तुम। बालू की शिवलिंग नहीं बनाया जाता। अरे यार, कभी ऐसी बातों में बात उसको अंतर की बात समझना। शास्त्र में लिखा उसका कुछ रहस्य होता है, वो बिना भजन के नहीं समझ में आता। शास्त्र तिजोरी है और जहां तिजोरी होती है वहां भूल भुलैया के कई मार्ग रखे जाते हैं कि वहां तक असली आदमी पहुंच पावे, नकली ना पहुंच पावे। तो इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता। तुम निश्चिंत रहो और भगवान शिव की आराधना करो और सेवक रहो। सेवक है, हम एक बूंद पानी भी उनको अर्पित किए बिना नहीं पी सकते। बस तुम्हारी जय हो जाएगी, कोई पराजय नहीं कर सकता। और जहां हम स्वामी बन जाते हैं प्राय, क्योंकि प्रभु कुछ बोलते तो है लैला, तो लगता है कि अजय आया कि आप ये चढ़ा दीजिए, प्रभु को आप दे दीजिए। बिल्कुल है ये। अब वो हमारे बाप की वस्तु हो गई, क्योंकि हमारे स्वामी है ना प्रभु। अब उनके चरणों में आओ, हमारा सेवक अधिकार इन्हीं से चल रहा है, समझ रहे ना। और आप तो कहीं किसी एक पवित्र जगह का नाम ले रहे हैं, हम तो काशी की बात कर रहे हैं, जहां घर घर शिवालय है। घर घर शिवालय है, बिना उनके भोग लगे, बिना उनका प्रसाद पाए कोई जी नहीं सकता काशी में। जैसे यहाँ कहीं भी भोग लगाओ जय जय श्री राधे बोलना पड़ेगा, महारानी जी का धाम है, ऐसे काशी भगवान शिव का घर है। कोई घर ऐसा नहीं जहां शिवालय ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जो उनकी जूठन न खाता हो। फिर सब क्या होगा जो आप बोल रहे हो? अगर सब हो तो फिर क्या होगा? और हर को मोक्ष मिलेगा। काशी नाथ का जो सेवक है वो मुक्तिदाता है। ऐसा खिलवाड़ नहीं है और ऑर्डर डाले यार। एक चुल्लू जल में बिक जाने वाले महादेव जी है, उनके सेवक को भय हो कि हमारी मुक्ति होगी कि नहीं, क्या होगा कि नहीं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपको प्रेमानंद महाराज की बातें सुन के कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।